गत 17 मई को योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में प्रातःकाल हवन यज्ञ किया गया। गुरुकुल महोत्सव के प्रातःकाल सत्र में गांव के लोगों ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाई और फूल माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही गांव के लोगों ने डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का भी पगड़ी पहनाकर और बहन सुमन जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर भाई वैद्य नंदराम जी, भाई सुंदर पांचाल जी एवं अन्य लोगों ने भजन गीत प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। हमारे जीवन में भगवान की उपासना की क्या महिमा है, क्या उपयोगिता है, आवश्यकता है, और भगवान की उपासना करने से, भगवान का ध्यान करने से कैसे हमारे जीवन में दिव्यता आती है और हमारे दुख कट जाते हैं। दुख तो भगवान की उपासना मात्र से ही कट जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो उपासना करता है वो अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। और जो हमारी राग द्वेष पूर्ण कामनाएं हैं, जो आसक्तिपूर्ण हमारी मांगे हैं, जो ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड हमारी डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, लस्ट हैं, वही हमें दुख देती है। तो अज्ञान पूर्ण जो हमारी अविवेक पूर्ण, अहंकार पूर्ण जो हमारी मांग है, इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, वासना, वही हमें दुख देती। बाकी दुख नाम की चीज धरती पर कुछ है ही नहीं। हम आपके सामने बैठे हैं, हमने गांव के खेत खलियान के काम से लेकर के पूरी दुनिया को देखा, अपने जीवन में भी देखा और दूसरों के जीवन में हम देख रहे हैं। दुख उसी को है जो अज्ञान अविवेक पूर्ण मांग लेके घूमता रहता है। मांग माने इच्छा, डिमांड, लस्ट, डिजायर, वासना, तृष्णा, कामना, जो भी हम बोले। अपनी कामना जिसकी मिट गई और जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है उसके अनुसार जीने लग गया, उसी समय उसका दुख खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर एक नर के अंदर नारायण का की दिव्यता, भगवान की दिव्यता प्रकट हो, तो नारायण जी से शुरुआत करना चाह रहे हैं। और हमारे रणधीर कापड़ीवास जी अपने इस क्षेत्र के एमएलए हैं, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे गुरुकुल के पुराने प्रधान हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजय भी प्राप्त की। जो है घने दिनों की तपस्या थी, वह तप करने वाले को भाई फल तो मिलता ही है। और भाई गर्मी में ना गर्मी मत मानो, तो ठीक है, थोड़ी देर में यो भी लाग के परेशान हो जाएगी, बोला इसका लग ही नहीं रही कुछ, तो वो भी अपने राज्य, हम भी राज्य। जब बाबा थारे बीच में बैठा है, हमें तो दुनिया के सारे सुख हैं, लेकिन हम सुख लेते ही नहीं। दरी पर सोते हैं, बिना एसी के सोते हैं, जमीन पर बिना एसी के सोते हैं, और पसीना आए तो और राज्य होते हैं। बढ़िया है ये तो। अमीर लोग तो पसीना लाने के लिए 50-50 हजार रुपए खर्च करें, स्टूडियो में जाओ, फिर वहां 35 डिग्री पर योग करें, 40 डिग्री पर, उसको हॉट योगा बोलते हैं। तो तुम्हारा हॉट योगा हो रहा है बिना पैसे के। तो अपना आनंद करो। समादरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, मंच पर सभी विद्वज्जन, भजनोपदेशक गण, दूर दराज से आए हुए मेरे आर्यभद्र पुरुषों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वंदनीय मातृशक्ति। पहला गीत, संसार के अंदर दो बातें हैं, इसको एक को कहते हैं गरीबी और एक कहते हैं बीमारी। ये दोनों गरीबी और बीमारी किसको आती है? ये उसी व्यक्ति को आती है जो आदमी आलसी होता है, प्रमादी होता है, श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसी के पास में दोनों चीजें आती है। और जो मेहनत करता है, विवेकशील होता है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसके पास में दोनों चीजें नहीं आ सकती।
तो एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है एक गीत के द्वारा, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं और उसके पश्चात अगला गीत में स्वामी जी महाराज के ऊपर बनाया है, बहुत सुंदर, वो रखूंगा। पहला गीत सुनिए। अरे गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है। अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है। हवा तो एक होती है मगर दो काम है उसके, हवा तो एक होती है मगर दो काम है उसके, बढ़ाए आग जंगल की दिया लेकिन बुझाती है, बढ़ाए आग जंगल की दिया लेकिन बुझाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है, अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, न तो कोई बुलाता है न आने की खबर देवे, मुसीबत जब भी आती है तो भाई वो आ ही जाती है, गरीबी और बीमारी भी, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है। क्या बात है? मुसीबत जब भी आती है अकेले ही नहीं आती, मुसीबत जब भी आती है अकेले ही नहीं आती, हजारों आंधियां तूफान वो अपने साथ लाती है, हजारों आंधियां तूफान वो अपने साथ लाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निर्बल को खाती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निर्बल को आती है। यहाँ पर बेसहारों को सहारा कौन देता है, यहाँ पर बेसहारों को सहारा कौन देता है, पथिक ये बेरहमी दुनिया को गिरतों को गिराती है, पथिक ये बेरहमी दुनिया को गिरतों को गिराती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निरे बल को खाती है, अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, गरीबी और बीमारी भी सदा निर्बल को खाती है। बहन और भाइयों, में निवेदन कर रहा था आपके सामने, मनुष्य के 4 शत्रु हैं और वो 4 शत्रु कौन कौन से हैं? सबसे पहले आलस, और दूसरा शत्रु है निराशा, जिसके व्यक्ति के पास में आलस आ गया और जिसके पास में निराशा आ गई, और तीसरा है निरुत्साह,
और चौथा है अनियमितता। काम की अधिकता कभी भी नहीं मारती इंसान को, अनियमितता मारती है। निवेदन कर रहा था, जिस व्यक्ति के पास में ये 4 बातें होती है, ये मनुष्य के 4 शत्रु हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसके पास में, मैं कहना चाहता हूं, श्रम, मेहनत, विवेक, आत्मबल, व्यवहारिकता, ये बातें हैं, 4 बातें जिस व्यक्ति के पास में हैं, वो जीवन में आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं, नन्ही चींटी कण कण बीन कर अपना घर भर लेती है, फूल फूल पर डोल डोल कर मधुमक्खी रस लेती है, प्रतिदिन सूरज जाग जाग कर सबको दिशा दिखाता है, रात रात भर चंदा चलकर सबको राह दिखाता है। जो चलते हैं, श्रम करते हैं, बड़े वही बन जाते हैं, और मेहनत के बल पर दुनिया में नाम अमर कर जाते हैं। मेहनत के बल पर दुनिया में नाम अमर कर जाते हैं। आदरणीय स्वामी जी महाराज ने दुनिया के लोगों ये दोनों चीज आप लोगों से दूर करने का ठेका लिया है। वो बीमारी को भी खत्म कर रहे हैं लोगों के दिल दिमाग से, और गरीबी को भी खत्म कर रहे हैं। कितना गजब का उत्पादन लेकर के वो आए हैं, इतना उत्पादन आज तक किसी ने नहीं बनाया। स्वामी जी महाराज ने इतनी जल्दी इतना काम किया है, और वो भी उत्पादन बड़ा सस्ता और बहुत बढ़िया, बड़ा टिकाऊ। दुनिया ने ठग ठग करके हमें लूट लूट करके अपने घर भर लिए। स्वदेशी आज अपने देश के अंदर जब मिली है, लोगों को तो पता चला है कि ये विदेशी सौदा तो बेकार कर दिए, तो थूक के पकोड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, एक गीत मैंने बहुत सुंदर लिखा है स्वामी जी महाराज के ऊपर। स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे, तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। देव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे, स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। तुमने जीवन दिया लोगों को, तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। हाँ, स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे, तुमने जीवन दिया तुम्हारे। जग भर में लडंका तुमने, फिर योग का आने बजाया। डंका तुमने, फिर योग का आने बजाया। ऋषि मुनियों का जो गौरव तुमने आकर हमें बताया। ऋषि मुनियों का जो गौरव हमने आकर हमें बताया। तुमने योग की शिक्षा देकर, तुमने योग की शिक्षा देकर हम सबके प्राण उभारे। हाँ, स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे, अपने जीवन दिया मुर्दों, हम सब एहसान तुम्हारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। स्वदेशी को लाकर जग में, विदेशी को दूर हटाया। स्वदेशी को लाकर जग में, विदेशी को दूर भगाया। जो लूट रहे थे हमको, सबको दूर बिठाया। जो लूट रहे थे हमको, उन सबको दूर भगाया। अरे बढ़िया उत्पादन देकर, बढ़िया उत्पादन देकर भर कर दिए वारे न्यारे। बढ़िया उत्पादन देकर भर कर दिए वारे न्यारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे, तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। असाध्य रोगों को तुमने कहीं योग से दूरी भगाया। असाध्य रोग को तुमने कहीं योग से दूरी भगाया। देश विदेश में जाकर तुमने हमारे देश का मान बढ़ाया। देश विदेश में जाकर तूने हमारे देश का मान बढ़ाया।
मान बढ़ाया। आज हर नर नारी देखो, आज हर नर नारी देखो, थारे ही दो गुण गारे। स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। श्री रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। हाँ, तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। दयानंद की भांति जन कितने संकट झेले। झेले दयानंद की भांति जन कितने संकट झेले। भावों के बीच पले थे, फिर भी ना रहे अकेले। हर भावों के बीच बंधे थे, और भी ना रहे अकेले। फिर भी ना रहे अकेले। यशदेव बाल कृष्ण जी, यशदेव बाल कृष्ण जी, जो इनका साथ निभारे। स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। स्वामी रामदेव हो, हम सबकी आंख के तारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। श्री रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। आगे बढ़ने वालों का मंजिल स्वागत करती है। आगे बढ़ने वालों का मंजिल स्वागत करती है। ये हरियाणा की धरती यहाँ वीर जना करती है। ये हरियाणा की धरती यहाँ वीर जना, ऐसे वीर जना करती है। ये हरियाणा की धरती ऐसे वीर जना करती है। ऐसे वीर जना करती है। नारायण शास्त्री जी आरे, शास्त्री जी आरे, जो हरदम साथ तुम्हारे। स्वामी रामदेव जी प्यारे, हम सबकी आंख के तारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे। तुमने जीवन दिया मुर्दों को, कितने एहसान तुम्हारे, कितने एहसान तुम्हारे। अंधेरा भागता है, सूर्य जब छविमान होता है, शिलाएं सर झुका देती है कि जब तूफान उठता है। मुझे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है। सभी शैतान गिर जाते हैं कि जब इंसान उठता है, जीवन में उठना सीखें। हमारा हो यही संकल्प, जीवन देश का जीवन करो संकल्प। बिस्तर पर नहीं सोकर मरेंगे हम, करेंगे मौत के भी दांत खट्टे, जूझ कर उससे मरेंगे शान से हंसकर, नहीं रोकर मरेंगे हम। मरेंगे शान से हंसकर, नहीं रोकर मरेंगे हम। अरे सर कटा दे आन पर, सच्चा वही सरदार है। और जर लुटा दे जो गरीबों पर, वही जरदार है। बू ना हो जिस गुल में, उस गुल से तो बेहतर खार है। और दर्द गर दिल में नहीं तो जिंदगी बेकार है। ओम सम सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा काम किया है स्वामी जी ने, नेपाल में भी जाकर के बड़ा जबरदस्त काम किया है। दुनिया के लोग इन्हें जीवन पर्यंत याद रखेगी। बहनों और भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सूर्य कभी नहीं कहता मेरे अंदर रोशनी है, लेकिन सूर्य के अंदर रोशनी है। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम सम बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह जी का भी। बहुत ही अल्प समय में गागर में सागर भरते हुए अपने विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा, महावीर जी अपने सुंदर देशभक्ति और ईश्वर भक्ति के भजनों के माध्यम से हम सब के मध्य रखेंगे। भाई महावीर जी आर्य सफीदों से पधारे हैं। एक बार सभी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो सुमरन करे ओम का। बंदे शुद्ध आत्मा हो।
कबीर हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले के हम हंसे जग रोए। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग हमारे आपके पूरे भारत के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के पूजनीय स्वामी जी आपके बीच में मौजूद हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव और दूर दराज से आए सभी आर्य वीरों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और दो भजनों का मेरे को मौका मिला, कोशिश करूंगा कि आपके बीच में जिस गुण कर्म स्वभाव के अपने स्वामी जी हैं उनके विषय में कविता लिखी और मैं आशा करूंगा कि आप उनको पसंद करेंगे। तो आइए आपके बीच में आदरणीय देशवासियों, देखिए आज पूरे देश के गरीब किसान मजदूरों में, बुद्धिजीवी लोगों में एक चर्चा है और वो क्या चर्चा है कि भाई इस देश को अगर आगे लेकर के कोई जा सकता, ऊंचा उठा सकता है तो उसका नाम एक ही है, वो स्वामी रामदेव जी महाराज। सभी बुद्धिजीवी सज्जन लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। ये गांव में और शहरों में गली गली में चर्चे हैं कि ऐसे वैसे बाबा जी नहीं हैं, ये कैसे बाबा जी हैं, क्या कहते हैं समाज के लोग, हर वर्ग में क्या चर्चा चलती है, कैसे वाला यो बाबा न्यारा है जन जन का प्यारा है, यो बाबा न्यारा है, जन जन का प्यारा है, संसार में छाया है और सच्चा ना